ऐसे ही पसारती है ना, और फिर इसको समेट लेती है। तो जगत जो है ये तो प्रकृति का विलास है, ये उससे निकलता है, आविर्भूत होता है और उसमें समेट जाता है, तिरोभूत होता है। इसलिए कारण रूप से ये भी नित्य हो गया, ये भी अनंत हो गया, इसका भी कहीं अंत नहीं। नित्य कारण रूप से नित्य है जगत, कार्य रूप से अनित्य है। अब रह गया जीव विचारा। तो जीव किसे कहते हैं? जीव यदि विशुद्ध चेतन का नाम है जो अंश रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, तो जीव यदि उस चेतन का नाम है, चेतन की संज्ञा दिया है, तो जीव या तो परमात्मा में लय हो जाए कारण अवस्था में तब भी है, और जब प्रकट है तब भी है वो। हाँ, जीवत्व का नाश हो जाता है। जीवत्व माने अणुता का, छोटापन जो। तो जीव, अब आचार्य शंकर इसी को समझाते हैं, उनके समझाने का ढंग है, कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने गलत बात नहीं कही। सृष्टि अवस्था में ईश्वर होता है, आचार्य शंकर ने कोई बात गलत नहीं कही अपने सिद्धांत। एक रूप में उन्होंने समझाया, लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने उस समझाने के ढंग को सिद्धांत बना लिया। मूल बात तो ही हम भी बताते हैं कि प्रकृति और प्रकृति का कार्य अविद्या। अविद्या माने जो एक रूप में विद्यमान न रहे, एक कार्य जगत एक रूप में विद्यमान नहीं रहेगा, ये अविद्या है। और प्रकृति वो हमेशा विद्यमान रहती, इसलिए वो विद्या है। और चेतन का प्रकाश, चेतन के सकाश से ही अविद्या में जीवत्व उत्पन्न होता है, विद्या में ईश्वरत्व उत्पन्न होता है। इसमें कोई समष्टि चित्त में जो चेतन पड़ता है उसको ईश्वर कहते हैं, व्यष्टि चित्त में चेतन है उसको जीव कहते हैं। तो व्यष्टि और समष्टि जो है ये तो माया के ही प्रवाह है और उसी का विवर्त है। इसलिए मैंने अपने विचारों में इसको स्पष्ट किया है कि ये सब ब्रह्म के ही विवर्त है। और हमने एक ही इसका किया कि ये सब ब्रह्म के विवर्त है, पांचों। एक तो ब्रह्म स्वयं है और पांच उसके विवर्त हैं। अभी हम उदयपुर में ही समझा रहे, तभी यहाँ आप लोगों को समझा रहे, ये ब्रह्म के विवर्त हैं, ब्रह्म की विशिष्टाभिव्यक्ति और कुछ नहीं। और इसको हम ब्रह्माद्वैत कहते हैं, ब्रह्मवाद कहते हैं। वेद में ब्रह्मवादिन कहा गया है, इस तत्व के ज्ञाता को ब्रह्मवादिन कहा गया। ब्रह्मवादी, ब्रह्मविदो वदन्ति। जीव की अणुता का कारण क्या माना? वही अविद्या, प्रकृति का कार्य जहाँ अभिव्यक्त होता है। चित्त अणु है इसलिए जीव अणु दिखाई देता है, चित्त बड़ा हो तो जीव बड़ा दिखाई देगा। तो इस संस्कार को मान, संकल्प, संस्कार संकल्प कुछ नहीं इसमें। तो अविद्या क्या? अविद्या, अविद्या माने न विद्यते इति अविद्या, जो एक रूप में न रहे। अविद्या माने व्यष्टि चित्त, प्रकृति का कार्य। उसका कारण क्या? कारण प्रकृति और क्या? चित्त का कारण प्रकृति है। मूल प्रकृति चित्त का कारण, मूल प्रकृति चित्त का कारण है। अनंत चित्तों से अणु कैसे हो जाती है? ये तो उसका वैभव है, ये तो उसका विस्तार है। विभू जो प्रकृति है वही अनंत रूपों में प्रकट होती है ना। तो अभिव्यक्ता अवस्था उसका अणु होता है, वैसे तत्व तो विभू है। अभिव्यक्ता अवस्था में होता है और कब होता है? कार्य अवस्था में चित्त बनेगा। चित्त तो प्रथम परिणाम है, अभिव्यक्ति ही कारण है। अभिव्यक्ति, इसीलिए तो उसको माया कहते हैं। माया माने क्या? अनेकों बार समझा चुका हूं, जो अमापी को माप में प्रदर्शित करे। माँ माने मापना, माप में प्रकट कर दे, है तो अमापी। वो शांत में कैसे मानते हैं जब वो कारण में तो है? अरे शांत तो अंत तो होते ही कारण में, लय ही अंत है और क्या? न सदर्शने अदर्शने लोपर नाशो कारण लय। कार्य का कारण में लय हो जाना यही शांत है। और शांत का अभिप्राय यही है। शांत का अभिप्राय यही है कि अंत सहित है। पर एक दूरी चलती तो है ना कि जो अनादि है वो शांत कैसे, जो शांत है वो अनादि कैसे? हाँ, तो वही तो अनादि है तो अनंत ही कहना चाहिए, लेकिन वो शांत इसलिए कहते हैं कि दिखाई नहीं देता। उससे कृतार्थम प्रति नष्टम, पतंजलि भी कह रहे हैं, क्या करेंगे।
दर्शन है पतंजलि कहते हैं जो कृतार्थ लय होना ही हुआ ना फिर। लय होना, कृतार्थानाम गुणानाम प्रतिपसु कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावाचित शक्ति। तो कृतार्थ जो हो जाते हैं उनके लिए गुण अपने कारण में लय हो जाते हैं। जब चित्त गुण कारण में लय हो, चित्त अपने आप लय हो गया। चित्त लय ही कहते हैं ना, चित्त लय, चित्त का लय हो गया अपने कारण में प्रकृति। वहां पर प्रकृति, ये शब्द का भेद है। प्रकृति को ही, प्रकृति के दो रूप हैं, कारणावस्था और कार्यावस्था। कारणावस्था प्रकृति को मूल प्रकृति कहते हैं, कार्यावस्था में प्रकृति को अविद्या कहते हैं। कारणावस्था प्रकृति विद्या है, कार्यावस्था प्रकृति अविद्या है। लेकिन गीता में कार्यावस्था और कारणावस्था प्रकृति को विद्या विद्या नहीं कहा। उपनिषद में जिसकी मैंने व्याख्या की है वहां पर चेतन और अचेतन को कहा है। प्रकृति की कारणावस्था चेतन है ऐसे तो नहीं, गुण है। लेकिन मूलतः प्रकृति की कारण अवस्था को ही विद्या कहते हैं, क्योंकि विद्यते तो विद्या। वहां विद ज्ञाने से नहीं है, वहां विद सत्तायाम से। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद प्रापणे। ये विद धातु जो है वो चार अर्थों में है, तीन गणों में चार। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद प्रापणे। और एक और कोई विद था, याद नहीं आया, या तीन ही है। इससे शब्द बनता है विद्या, विद्यते, विन्दते। हाँ, विद्या विन्दते अमृतम। तो विद्या, विद्यते और विन्दते ये शब्द बनते हैं। इसमें कहने के ढंग अलग अलग हैं, तत्वतः कोई अंतर नहीं। ये ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति और उसी का सारा पसारा वही ईश्वर है, वही जीव है, वही जगत है। जो परा है, जो अपरा है, तो वहां पर अपरा जो है वो त्रिगुणात्मिका और परा जो है वो चेतनात्मिका। चेतना ये विवृत शक्तियां हैं, श्री और लक्ष्मी इनको कहते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ जड़ है नहीं, सब चेतन का ही विवर्त है, तो जड़ कहाँ से? जड़ एक उसी की अवस्था। क्या उसमें अवस्था भेद है? बोले सब कुछ है और कुछ नहीं। समस्त विरोधी गुणों का समाश्रय होने के नाते वो ब्रह्म है। ये बात बल्लभाचार्य ने कही, हमें बहुत अच्छी लगी। वही ब्रह्म किसे कहते? कहा समस्त विरोधी गुणों का जो समाश्रय है वही ब्रह्म। तो यहाँ पर तो कहता है नहीं के भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा। आपके अभिव्यक्ति को तत्वतः न तो देव जानते हैं न तो दानव जानते हैं। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं, और कौन जान सकता है? बात यह है कि सृष्टि में चेतन तो एक ही है, चाहे वो ब्रह्म कहा जाए, चाहे ईश्वर कहा जाए, चाहे जीव कहा जाए, चेतन एक। इसके लिए वेद में पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है तीनों के। इसको व्यष्टि चेतन, समष्टि चेतन और कारण चेतन ऐसे समझ लो। व्यष्टि, समष्टि और कारण। तो कारण चेतन की दो उपाधियां हो गई ना, व्यष्टि और समष्टि। उपाधियां किसको लेकर हुई? माया को लेकर हुई। कारण माया को लेकर के समष्टि चेतन उपाधि बन गई और कार्य माया को लेकर व्यष्टि चेतन उपाधि बन गई। ये उसके उपाधि है ना। उपाधि माने क्या होता है? उपाधि माने
विशेषण, उपाधि माने विशेषण। इसलिए नाम रूप दुई ईश उपाधि, ईश्वर की उपाधि माने विशेषण है दोनों। अकथ अनादि सुसामुज साधि, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुजी साधि। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, जही किए जुग निज बस निज दूते। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुच मन की। एक दारुगत देखिए एकू, पावक जुग संभ्रम विवेकू। ये परमात्मा के स्वरूप का विवेचन तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया। तो यहाँ पर स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई आपको नहीं जान सकता। और भूत भावन, क्योंकि आप भूत भावन है, भूतेश हैं। भूत भावन माने भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूत भावन और भूतेश और समस्त भूतों के नियंता। ईश माने नियंता, नियमन करने वाले, शासन करने वाले। भूत भावन भूतेश देव देव, और आप देव देव हैं। देव देव माने तम देवतानां परमं च दैवतम, तम ईश्वराणां परमं महेश्वरम, तम देवतानां परमं च दैवतम, पतिं पतीनां परमं परस्ताद विदाम देवं भुवनेश मीड्यम। तो आप देव देव हैं, देवताओं के भी देवता हैं, यानी प्रकाशक के भी प्रकाशक हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधपति श्री। तो आप प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, देव देव और जगत पते। और ये जड़ चेतनात्मक जो जगत है इसके आप स्वामी हैं। पति माने रक्षक हैं। पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। तो ये चार बातें कही, आप भूत भावन हैं, आप भूतेश हैं, आप देव देव हैं, आप जगत पते हैं। संपूर्ण प्राणी आपसे उत्पन्न होते हैं और संपूर्ण प्राणी आपसे नियंत्रित होते हैं। आप नियंता हैं। हाँ, भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते। आगे कहेंगे नहीं, उसमें विष्णु विष्णु च नहीं भूत विष्णु प्रविष्णु उसमें भी धारण करने वाले हैं। हाँ, विष्णु प्रविष्णु च, इसी का अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम स्थितम भूत भर्तृ जतज्ञेयम विष्णु प्रविष्णु च। किस अध्याय का है? 13 हाँ 13, बिल्कुल। ये भगवान के तो सारा भगवान की ही लीला, भगवान का ही वैभव, भगवान की ही महिमा, भगवान का ही सारा खेल। अच्छी बात कही व्यास देव ने, लोकवत्तु लीला कही होती। उनसे पूछा गया सृष्टि भगवान क्यों करता है? कहते अपनी क्रीड़ा के लिए। लोकवत्तु लीला कही बोली, तेरो खिलवाड़ होत प्रभु, हम अत भयो दुखारी। तेरे तो लीला हो रही और यहाँ जान जा किसी खेल का नाम माया हो गया, किसी का विद्या हो गया, उसी की शक्ति है ना, पराशक्ति स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया थे। शक्ति तो उसकी स्वधा है। उसकी शक्ति का नाम अदिति है, स्वधा है, सीता है, राधा है, लक्ष्मी है, श्री है, प्रकृति है, माया है। कितने नाम है उसके? महिमा है, सृष्टि, प्रधान, अव्यक्त, तम। कितने नाम उसके?
आपने लिखा है माया गो अदिति प्रधान अदिति। हाँ। और जितना चिंतन करते जाओ नाम ही निकलता जाता है। हाँ? और सब उसके अलग अलग अर्थ का अवबोधन कराते हैं। स्वधा, अदिति, वेद में जो दिए हुए प्रकृति, प्रधान, माया, अव्यक्त, कितने नाम हैं, जितने नाम हैं सब एक विशिष्ट गुण का बोधन कराते हैं। और ये परमात्मा के नाम है जिसका चिंतन करते हुए अर्जुन ने परमात्मा से प्रार्थना की। अब एक बात उसने ये सारी कहने के बाद क्या कहना चाहता भाई? वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः, दिव्या ही आत्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्यापतिष्ठसि। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप जो कहे सत्य कहे, आप अपने आप को अपने द्वारा ही जानते हैं, कोई दूसरा जान नहीं सकता। आप ही जीवों के आदि कारण हैं, आप ही उनके नियंता हैं, आप ही इसके रक्षक हैं और आप ही इनके प्रकाशक हैं। जगत पते उनके रक्षक हैं, भूत भावन उनके उत्पादक हैं, भूतेश उनके नियंता हैं और देव देव उनके प्रकाशक हैं। तो परमात्मा के विशेषण के रूप में परमात्मा ही जगत का उत्पन्न करने वाला है, वही उसका नियंत्रण करने वाला है, वही उसकी रक्षा करने वाला है, वही उसको प्रकाशित करने वाला है। तो उत्पत्ति, रक्षा, नियंत्रण और प्रकाशन, ये चार, और उत्पत्ति, रक्षा, नियंत्रण, प्रकाशन, ये चार और 5 कर्म उसके बताए गए हैं। वैसे 5 कर्म, इसमें एक और जोड़ा गया है अनुग्रह। परमात्मा 5, परमात्मा के 5 गुण। 5वां क्या है? अनुग्रह। ये 4 तो नियमित रूप से चल रहे हैं। उत्पत्ति, पालन, नियंत्रण और प्रकाश, ये तो चल ही रहे हैं क्रम से। एक 5वां भी है अनुग्रह। परमात्मा अनुग्रह भी करता है। अनुग्रह ही शंकर है। नहीं, अनुग्रह शंकर को अपने ओर लेना, मतलब अपने ओर लेने के लिए अनुग्रह करके कुछ भी करे ना, अनुग्रह करता है। जंतु को जनेश्वर बनाए देत फल, रावरो प्रभावनाथ जन्मन से जानत हूँ, जंतु को जनेश्वर बनाए देत फल में। ज्ञान याद आया, ज्ञान का नाम लिखा। हाँ, सुदेश का नाम। भगवान से वो प्रार्थना कर रहा है, वक्तुम अर्हसि अशेषेण। वक्तुम अर्हसि अशेषेण माने अशेषेण कथयितुम अर्हसि। हे प्रभु, दिव्या ही आत्म विभूतयः, आप अपनी आत्मा के वैभव को अशेषण माने पूर्ण रूप से कहने में आप ही समर्थ हैं। हे प्रभु, हे करुणानिधान, आप अपनी आत्मा के वैभव को, आत्मविभूति माने आत्मा की विशिष्टाभिव्यक्ति को, स्वयं की विशिष्टाभिव्यक्ति को, अपने वैभव को कहने में आप ही समर्थ हैं। दूसरा कोई नहीं कह सकता।
याभिर्विभूति भी लोकान इमाम त्वं व्याप्य तिष्ठसि। याभिर्विभूति आप अपने वैभव को स्वयं ही कहने में सक्षम हैं। जिसमें जिन रूपों में आप स्वयं आविर्भूत हो करके समस्त लोकों को व्याप्त करके प्रतिष्ठित हैं। विभूतयो हो विविध भूतयो हो। आप ही प्रभु अपने विविध भूतयो माने विविध रूपों में प्रकट हुई शक्तियों के वर्णन में सक्षम है। दूसरा कोई नहीं कर सकता। और सही में प्रभु के सिवा और अपनी शक्ति का बखान कौन कर सकता है? तो प्रभु अब अपनी शक्ति के बखान कल करें, आज रहेंगे, कल ट्रेन में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वान् देव सवितुर्दुरितान् पराशु यद्भद्रं कन्याशु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हे प्रभु, आपके विषय में ऋषि, देवर्षि, महर्षि और स्वयं आप जो बताते हैं उसको मैं अक्षरशः सत्य मानता हूँ। वह परम सत्य है, इसमें संदेह नहीं प्रभु। नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुः देवा न दानवा ते व्यक्तिम ते उत्पत्तिम ते प्रभवम न देवा विदुः न दानवा विदुः। आपके इस अवतरण को न देव जानते हैं न दानव जानते हैं। सारी सृष्टि दो ही भागों में है, देव या दानव, सुर और असुर। दो इमौ पुरुषौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दो भूत स्वर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च। इस लोक में दो ही प्रकार की सृष्टि है, देव सृष्टि और असुर सृष्टि। जिसमें आत्मा की प्रधानता हो वो देव सृष्टि कही जाती है। जिसमें गुणों की प्रधानता हो वो आसुरी सृष्टि है। ज्ञान प्रधान सृष्टि और गुण प्रधान सृष्टि, क्योंकि सृष्टि में दो ही तत्व मूल हेतु होते हैं, ज्ञान और गुण। ज्ञान प्रधान सृष्टि को देव सृष्टि कहते हैं और गुण प्रधान सृष्टि को असुर सृष्टि कहते हैं। ब्रह्म और कर्म ये दो मूल विवर्त हैं, जिसको ज्ञान और कर्म कहा जाता है। ज्ञान प्रधान सृष्टि देव सृष्टि है और कर्म प्रधान सृष्टि आसुरी सृष्टि है।
कर्म प्रधान में भोग की प्रधानता होती है, ज्ञान प्रधान में योग की प्रधानता होती है। दूसरे शब्दों में योग प्रधान सृष्टि देव सृष्टि है और भोग प्रधान सृष्टि जो है वो दानव सृष्टि है। सृष्टि के दो द्विविध रूप हैं, दोनों ही आपको नहीं जानते। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदु देवान दानवा। प्रभु आप अपने आप को स्वयं जानते हैं। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम। आप पुरुषोत्तम हैं, इसलिए पुरुष आपको कैसे जान सकता है? आप अपने द्वारा ही अपने आप को जानते हैं। आप भूत भावन हैं, भूतेश हैं, देवदेव हैं, जगतपते हैं। भूत भावन माने भूतों को उत्पन्न करने वाले, संपूर्ण प्राणियों के जनक आप हैं। भूतेश माने नियंता, संपूर्ण प्राणियों की नियंत्रण करण आप हैं, नियंता आप हैं। देवदेव संपूर्ण प्रकाशकों के प्रकाशक आप हैं और चराचर जगत के पालक आप हैं, रक्षक आप हैं। जगतपति माने पालक। इसलिए आपको आपके सिवा और कोई दूसरा जान नहीं सकता। आप ही अपने विषय में अच्छी प्रकार से जानते हैं। प्रार्थना क्या है? वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्याह्यात्म विभूते। इसलिए अपनी आत्म विभूति को स्पष्ट रूप से, विशेष रूप से वक्तुम अर्हसि, आप ही कहने में समर्थ हैं। अपनी महिमा को आप ही कहने में समर्थ हैं। अपनी विशिष्टाभिव्यक्ति को आप ही बताने में समर्थ हैं। आपकी जो विशिष्ट अभिव्यक्ति है उसको दूसरा कोई नहीं कह सकता, आप ही उसे कहने में समर्थ हैं। या आविर्भूतभिर्लोकान् इमास्त्वं व्यापतिष्ठति, या जिन जिन विभूतियों से आविर्भूत होकर के, प्रकट होकर के आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त किए हुए हैं, ये आप ही जानते हैं। उस विषय में आप ही बता सकते हैं। या विभूतिर भी, जिन विभूतियों के द्वारा आप इस लोक में व्याप्त होकर के, या विभूति भी लोकान इमास्त्वं व्यापतिष्ठसि, इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त होकर के आप स्थित हैं, स्थित हैं। उन विभूतियों के विषय में आप ही हमें बता सकते हैं। आपकी विभूति के विषय में दूसरा कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं बता सकता। अपने विषय में आप ही जानते हैं, आप ही बता सकते हैं। जब विदुर देवान दानवा, जब कोई जानता ही नहीं तो कहेगा कैसे? कहे तब जब जानता हो। अर्जुन कहता है कि आपके विषय में कोई जानता ही नहीं तो बताएगा कहां से? इसलिए जिन विभूतियों के रूप में आप व्याप्त होकर के
इस जगत में प्रतिष्ठित हैं, जगत में स्थित हैं, उन विभूतियों के विषय में आप ही बता सकते हैं। या फिर विभूति भी लोकान इमांस त्वम व्यापतिष्ठ, इस लोक को, संपूर्ण विश्व को व्याप्त होकर, संपूर्ण लोकों को आवृत करके आप जिस रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन विशिष्ट अभिव्यक्तियों के विषय में आप ही बता सकते हैं। पहले भी बताया है भगवान ने 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में, और 10वें अध्याय के प्रारंभ में भी भगवान ने अपनी विभूतियों की महिमा गाई है और बताया है, हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, लेकिन वो संक्षेप में बताया है। हमें संक्षेप में नहीं, हमें तो विस्तार के साथ सुनने की चाह है। इसलिए हे प्रभु, हे करुणा निधान भगवान, आप अपनी विभूतियों के विषय में स्वयं बतावें। भगवान की विभूति, ये सारा विश्व है। विश्व में भगवान के वैभव के सिवा और कुछ नहीं।